हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कौड़ी से रिलेटेड पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले घातांक को सीखा। घातांक क्या होता है? हमारा जो चैप्टर चल रहा है घातांक और कौड़ी से चल रहा है। आज हम लोग कौड़ी के बारे में सीखेंगे। इसमें समझते हैं कौड़ी होती क्या है। इसमें लिखा है किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक मान होता है वो कौड़ी होती है। किसी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जो सांकेतिक मान होता है कौड़ी होता है। कौड़ी को हम लोग ऐसे, इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, आप सब जानते हैं, है ना। अब कौड़ी दोस्तों कई प्रकार की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक ऐसे कौड़ी होती है 2 के रूप में, 3 के रूप में, 4 के रूप में, 5 के रूप में, 6 के रूप में, 7 के रूप में। ऐसे दोस्तों ये n तक जा सकती है, n के रूप में, ठीक है। ये होती है कौड़ी। अब समझेंगे, ये कौड़ी जो होती है इसको हम बोलते हैं वर्गमूल, जिसमें 2 वाली घात होती है। 3 वाली में तृतीया मूल या घनमूल, 4 वाला में चतुर्थ मूल इसका निकलता है, 5 वाले में पंचम मूल, 6 में षष्ठम मूल, सप्तम मूल। ऐसे हम लोग इसका मूल निकालते, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऐसे 2 वाली पे, मैं बात करूं 16 की मैं बात करूंगा तो आप क्या करते हैं, इसका ये 2 है, इसका मतलब इसका आप गुणनखंड करते हैं 16 का गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये इस वाली कौड़ी का मतलब होता है कि 2-2 का पेयर बन के बाहर निकलेगा। अगर कोई राशियां कौड़ी के अंदर 2-2 बार हैं तो एक बार बाहर कौड़ी को हटा के हम लिख सकते हैं। यानी कौड़ी में 16 का मान अगर यहाँ 2 के रूप में निकालना हो तो यहाँ पे अब इसका मान लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसका मान कितना निकल जाएगा 4। ये पहली कौड़ी है। अगर यही कौड़ी दोस्तों अंडर रूट मैं बात करूं, मैं आपसे बात करूं 64 की बात करूं, 64 की बात करूं, यहाँ पे मैं 3 घात लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, अब हमारा जो पेयर बनेगा वो 3-3 का बनेगा। जैसे 64 है दोस्तों, तो 64 में हम लोग लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो जाएगा। अब इसमें हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से 1 बना, यहाँ से 1 बना, तो इसका मान हम लिख देंगे 2 गुणे 2 मतलब कितना 4। 2 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये चौथे वाली कौड़ी की मैं बात करूं, मैंने मान लीजिए लिख दिया 256 मैंने लिख दिया, तो इसको जब आप करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। अगर ये 4 कौड़ी की बात कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 128 256। इसमें क्या करते हैं 4-4 का जोड़ा बनाएंगे, ये हुआ 4, ये हुआ 4, तो इसका भी लिखेंगे 2 गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा 4। देखेंगे अंडर रूट अगर 2 के रूप में था 16 था तो भी 4 आया, लेकिन ये 3 के रूप में 64 था तब भी 4 आया, 4 के रूप में 256 है तब भी 4 आया। सेम इसी तरह मैं एक और अगर एग्जांपल लूँ दोस्तों, अगर अंडर रूट 5 की बात करूँ मैं, अगर मैं लिख दूँ 3125 तो 3125 का आप गुणनखंड करेंगे दोस्तों 5 के रूप में है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे आएगा। 5 पचे 25 पचे 625, 625 पचे 3125 और 3125 पचे 15625, सॉरी दोस्तों 15625 लिखते हैं, तो ये 5 बार गुणनफल के रूप में आएगा, ठीक है। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 3125, सही तो है ये 3125 ही होगा दोस्तों, सॉरी 3125 ही होगा। देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625,
625 बचे 3125 और 3125 बचे होता है 15,625। तो 5 बार इसका गुणनखंड हुआ, यानी पाँचों को एक बार लिखेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें और हम लोग सीखते हैं। आइए दोस्तों, जैसे इसमें हमने फिर लिखा है कौड़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है सजातीय कौड़ी और एक होती है विजातीय कौड़ी। समझेंगे, देखिए इसी सजाती को हम लोग समान कौड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समान कौड़ी। और इसको बोलते हैं असमान कौड़ी, असमान कौड़ी। ठीक है, ये होता है कौड़ी के प्रकार दोस्तों। ठीक है, जैसे अब समझेंगे सजाती कौड़ी क्या होगी। जो ऐसी कौड़ी होगी ना जिसकी कौड़ी के मान और कौड़ी के अंदर की राशि दोनों समान होगी। जैसे हम बताते हैं, देखिए लिखते हैं इसको, ऐसी कौड़ी जिसके कौड़ी का मान व कौड़ी के अंदर का मान समान हो। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट एक्स, यहाँ मैं 3 लिख दूँ, 3 अंडर रूट एक्स, फिर लिख दूँ 2 अंडर रूट एक्स, फिर लिख दूँ 5 अंडर रूट एक्स। आप देखेंगे ये सब समान कौड़ी है। समान कौड़ी का मतलब आप समझेंगे, ऐसी कौड़ियाँ जो इसके कौड़ी का मान, जैसे यहाँ भी ये वर्गमूल के रूप में ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है 2 घात। क्या है ये? 2 घात, यानी समान कौड़ी है। कोई 3 घात वाली 4 घात वाली नहीं है, सारी की सारी कौड़ी वर्गमूल वाली है। और जो कौड़ी के अंदर संख्या है वो भी संख्या सारी की सारी समान है। ठीक है, ऐसे कौड़ी को हम लोग बोलते हैं समान कौड़ी या सजातीय कौड़ी। सेम इसी का उल्टा ये होता है जिसमें कौड़ी का मान, जो कौड़ी होती है और जो कौड़ी के अंदर की संख्या होती है, कौड़ी के अंदर का मान होता है, अंदर का मान होता है, दोनों क्या हो? अलग अलग हो। ठीक, ये होती है असमान कौड़ी, चाहे इसको बोलते हैं विजातीय कौड़ी। जैसे मैं आपसे बात करूं अंडर रूट 5 एक्स के रूप में मानते हैं। पहले अंडर रूट एक्स, इसको हमने 3 लिख दिया, फिर इसको लिख दिया अंडर रूट वाई, इसको लिख दिया एक्स। ठीक है, फिर लिख दिया जेड। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों, ये सारे के सारे इसमें पी लिख देते हैं। ये सारी के सारे कौड़ी के अंदर जो मान है दोस्तों सब अलग अलग हैं। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ पी है, यहाँ जेड है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 3 वाला है यानी घन मूल है, यहाँ पे वर्ग मूल है, यहाँ चतुर्थ मूल है, यहाँ पंच मूल है। तो यहाँ सारे के सारे ये भी असमान है। तो कौड़ी का मतलब हम लोग ये समझे कि कौड़ी जो होती है दोस्तों किसी संख्या के वो मान को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। जैसे कि कौड़ी का संकेत भी मैंने बताया ऐसे होता है। कौड़ी कई प्रकार की होती है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। कौड़ी के जो प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो इसी के साथ कौड़ी से रिलेटेड इतनी ही जानकारी देनी थी आपको। अब इसके बाद हम लोग कौड़ी और घातांक से सवाल करेंगे, जो भी कंपटीशन में पूछे गए हैं उससे हम लोग एक्सरसाइज भी हल कराएंगे और सवाल भी हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।